आपका मेरे चैनल क्रैकिंग फैंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो किसी कोडिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है। आज हम स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम को समझेंगे और आगे इन फ्यूचर स्लाइडिंग विंडो से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक बार ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम आखिर होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम में स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम लगेगी या नहीं लगेगी। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम बेसिक 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट, क्वेश्चन का जो इनपुट होगा वो ईदर स्ट्रिंग होगा या अरे होगा। सेकंड, क्वेश्चन में सब अरे या सब स्ट्रिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम गिवन होगी। एंड थर्ड, या तो विंडो साइज डिफाइन होगी या कोई कंडीशन डिफाइन होगी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट को हम और एलेबोरेट करते हैं और उसको समझते हैं। जैसा हमने अपने थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया, इधर विंडो की साइज गिवन होगी या फिर कोई कंडीशन गिवन होगी। अगर विंडो की साइज गिवन है तो उसे हम फिक्स्ड टाइप बोलेंगे। फिक्स्ड टाइप जिसमें विंडो की साइज हमें पता होती है। तो अगर इसका एक एग्जांपल लें तो अभी हमारे पास एक अरे है और उसमें विंडो की साइज है। तो इस कंडीशन में हमें निकालना है सम ऑफ इंटीजर मैक्स सम ऑफ इंटीजर, यानी मैक्स सम ऑफ इंटीजर इन दी गिवन विंडो। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि लेट्स से हमारी विंडो का साइज जो है वो 3 है। तो इस कंडीशन में अगर हम इस विंडो की बात करें तो ये होगा 1 + 13 + 5 = 19। तो अभी हमारा जो मैक्स है वो हम मान के चलते हैं कि 19 है। हम अपनी विंडो को मूव करते हैं और विंडो को स्लाइड करके नेक्स्ट 3 डिजिट पे लेके जाते हैं। तो अब इस विंडो में जो इंटीजर्स हैं उसको सम करते हैं। 13 + 5 + 6 = 24। ठीक है, तो अभी इन दोनों में जो मैक्स है वो 24 हो गया। तो हमारा आंसर जो अभी इस विंडो के हिसाब से है वो हमारा आंसर जो है वो है 24। लेकिन अब हम अपनी विंडो को फिर से मूव करते हैं और नेक्स्ट इंटीजर्स पे स्लाइड करते हैं। तो अब होगा 5 + 6 + 1। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो ये आंसर है 12। अभी भी हमारा जो मैक्स है वो 24 ही है। तो हमारा अभी भी रिजल्ट जो है वो 24 ही है। हम फिर से अपनी विंडो को स्लाइड करते हैं नेक्स्ट उस पे 6 + 1 + 3 = 10। अभी भी हमारा आंसर जो है वो 24 ही है। हम लास्ट पर अपनी विंडो को स्लाइड करते हैं और इंटीजर्स को प्लस करते हैं। आंसर है 18। तो हमारा फाइनल जो आंसर है वो है 24। इस केस में हमने क्या बेनिफिट हुआ हमको, जो हमने इसमें स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम लगाई, कि जब हमने 1 प्लस, इसको दूसरे कलर से लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब हमने 1 + 13 + 5 किया और नेक्स्ट टाइम जब हमने 13 + 5 + 6 किया तो हम ऑलरेडी 13 और 5 को प्लस कर चुके थे। तो हमने उसमें सिर्फ एक ही इंटीजर को ऐड किया और अपना आंसर निकाल दिया। अगर आप देखो तो यहाँ पे 13 और 5 को हम पहले ही प्लस कर चुके हैं, हमने सिर्फ उसमें +6 किया। तो स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, डुप्लीकेसी ऑफ कोड, या हम किसी भी चीज को रिपीट नहीं करते। तो इसीलिए स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम जो है वो मोर इफेक्टिव है। आप हर केस में अगर देखो तो यहाँ 13 और 5 जो है हमने प्लस किया था, यहाँ हमने दोनों को वैसा ही रहने दिया, उसमें एक इंटीजर को प्लस किया। फिर 5 + 6 की बात करें तो 5 + 6 यहाँ पे रिपीटेड है। यहाँ पे हमने 1 प्लस किया सिर्फ, यहाँ पे 6 + 1 फिर से रिपीट है, हमने 3 प्लस किया, 1 + 3 रिपीट है, सिर्फ 14 प्लस किया। तो अगर हम स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम को यूज करेंगे तो हम अपने डुप्लीकेसी को रोक सकते हैं। यानी यहाँ पे जो हमने 13 और 5 को ऑलरेडी प्लस कर लिया था, हम दोबारा से अगर उसको प्लस कर रहे हैं तो इस डुप्लीकेसी को रोकने के लिए हम स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ फिक्स्ड टाइप का। अब इसका एक सेकंड टाइप जिसमें हमें विंडो की साइज गिवन नहीं होती उसको समझ लेते हैं। सेकंड टाइप जिसमें हमें विंडो की साइज गिवन नहीं होती उस टाइप को हम बोलते हैं वेरिएबल। तो ये वेरिएबल टाइप हुआ। इस कंडीशन में क्या होगा, या इस टाइप में क्या होगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसमें हमें विंडो की साइज नहीं दी होगी। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास एक अरे है और एक टारगेट सम है, हमें इसमें कोई विंडो की साइज नहीं दी हुई है और हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि मैक्स
साइज ऑफ विंडो, मैक्स साइज ऑफ विंडो निकालनी है, मतलब हमें वो पर्टिकुलर केस पता करना है जिसमें हमारी विंडो की साइज की जो लेंथ है, यानी विंडो का जो साइज है वो सबसे बिग हो। तो अगर हम इस केस की बात करते हैं कि हमारे पास टारगेट सम है, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 + 2 करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। लेकिन इस केस में हमारी विंडो की जो साइज हुई वो जो हुई वो 2 हुई। अगर आप देखोगे तो विंडो की साइज, मतलब हमने इन दो वेरिएबल्स को प्लस किया तो विंडो की साइज हमारी 2 हुई। अभी हम एक नेक्स्ट केस ले लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, 2 + 1 + 1 + 1। ये भी एक कंडीशन है जिसमें हमको जो टारगेट सम है वो 5 मिल रहा है, यानी 2 + 1 + 1। इसमें जो मैक्स विंडो साइज हुई हमारी, विंडो साइज हुई वो 4 हुई। अब एक और केस ले लेते हैं जिसमें हम करेंगे 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5। इसमें हमारी विंडो साइज हुई 5, यानी हम किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये टोटल कंडीशन की बात कर रहे हैं। एंड लास्ट हम ले लेते हैं इधर 1 + 4 या 4 + 1, दोनों में विंडो साइज जो है ये दोनों 5 रिजल्ट रिटर्न करेंगे, विंडो साइज जो है वो 2। यानी अब इधर आप इसकी भी बात कर सकते हो या आप इसकी बात कर सकते हो। लेकिन तो अभी हमें किस केस में मैक्सिमम विंडो साइज मिल रहा है, वो है 1 + 1 + 1, यानी हमारा मैक्स विंडो साइज जो होगा वो 5 होगा। तो हमें एक टारगेट सम दिया हुआ था और हमें पूछा था कि अब इसका मैक्स विंडो साइज पता करो, तो हमने मैक्स विंडो साइज पता कर दिया कि मैक्स विंडो साइज इज 5। तो ये दो कंडीशन के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम यूज होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम को समझा। नेक्स्ट हम स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के ही क्वेश्चंस कोडिंग इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम। तो अगर हम एल्गोरिदम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर को ही पढ़ेंगे, जैसे लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, अरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, अगर हम सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर से ही पढ़ेंगे और एल्गोरिदम नहीं समझेंगे तो हम कभी भी इंटरव्यू के कोडिंग इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर सकते। इसीलिए पहले हम एल्गोरिदम को समझ लेते हैं कि एल्गोरिदम क्या है, उसके बाद उसके हम कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्लाइडिंग विंडो रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए पहले लर्न करिए, फिर अर्न करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।